क्या है? 17 दिसंबर 2023। दिन कौन सा है आज? संडे। और संडे को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। हमने जाना था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। उसमें जो पास्ट टेंस होता है जिसमें वो बात होती है जो बीती हुई होती है। टेंस का मतलब होता है टाइम, और टेंस को हम पढ़ते हैं वर्ब के अंतर्गत। वर्ब मतलब क्रिया, यानी जो कार्य किया गया। तो कोई कार्य किस टाइम में किया गया, किस समय में किया गया, इसी को ध्यान में रखते हुए, सेंटेंसेस में ध्यान में रखते हुए हम टेंस का नामकरण कर देते हैं। तो पास्ट टेंस वो है जिसमें ये ध्यान देना है कि वह जो वर्ब है वह किस टाइम से जुड़ा हुआ है। तो पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। पास्ट टेंस 4। कौन कौन से? आराम से बताइए। पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा ये 4 हो गए आपके। अब उसमें से हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? तो हमें ये देखना है, जैसे आपने देखा इंडेफिनिट टेंस में पिछली बार देखा था हैबिचुअल एक्शन की बात थी, और वो प्रेजेंट टाइम में होता था। यहाँ भी हैबिचुअल एक्शन की बात होगी, लेकिन पास्ट टाइम में। पास्ट टाइम मतलब बीते हुए समय में। जब बीते हुए समय में कार्य का होना पाया जाए तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे ही केम हियर यस्टरडे, यानी वो यहाँ कल आया था। ही केम हियर यस्टरडे, वो यहाँ कल आया था। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? बीते समय में हैबिचुअल एक्शन, स्वाभाविक कार्य की बात होगी। जैसे ही वर्क 10 आवर्स एवरी डे, वह 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करता था। चूंकि हैबिचुअल एक्शन है, स्वाभाविक कार्य की बात है, तो यहाँ पे हम यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक तो ऐसे भी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ही यूज्ड टू वर्क 10 आवर्स एवरी डे, यानी वह प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करता था। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल है, सी हैड टी एवरी मॉर्निंग, वह प्रतिदिन सुबह चाय पीती थी। देखिए टी के साथ हैड का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे इसी को हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए सेंटेंस को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि सी यूज्ड टू हैव टी एवरी मॉर्निंग, वह प्रतिदिन सुबह जो है चाय पिया करती थी। वह प्रतिदिन सुबह चाय पिया करती थी। ध्यान देना है, जब पीने की बात होती है तो पीने की बात होती है तो ड्रिंक मीन्स पीना होता है। लेकिन ड्रिंक का इस्तेमाल तब हम करते हैं, उस चीज़ के लिए करते हैं, उस वस्तु के लिए करते हैं जिसको हम एक बार में पी जाए, या है ना, ऐसे लिए आराम से पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जिसको सिप करते हुए पिए, ज़्यादातर चीज़ें वो गर्म चीज़ें होती हैं, उसके लिए हम ड्रिंक का प्रयोग करने से बचते हैं, और उसकी जगह हम लोग हैव या टेक का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है, सी यूज्ड टू हैव टी एवरी मॉर्निंग, वह प्रतिदिन सुबह चाय पिया करती थी। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम रूल देखेंगे, और वो जो रूल देख रहे हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस में देख रहे हैं। किस में रूल देख रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब इस रूल में क्या है, सब्जेक्ट साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, उससे पहले हम ये ध्यान देंगे कि वर्ब किसे कहते हैं। आपने अभी सुना कि जो टेंस होता है वो मूलतः वर्ब से ही जुड़ा हुआ है, कि वह जो क्रिया है, जो कार्य है, वो किस समय में किया गया, उसी को हम टेंस में संदर्भित करते हैं। तो ये जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, सेकंड फॉर्म यूज होगा। और यह क्रिया किसके द्वारा की जा रही, जो व्यक्ति के द्वारा वो कार्य किया जा रहा है उसे सब्जेक्ट कहेंगे। और वो क्या कर रहा है, जो वो कर रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। उसके साथ अन्य भी चीज़ें आ जाती हैं एक सेंटेंस में। पहले हमने छोटे सेंटेंस का एग्जाम्पल लिया, जैसे मैं गया,
मैं गया। अब रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहले तो हम इस सेंटेंस को पहचानेंगे ये किस टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि ये बीते हुए समय की बात है कि मैं गया तो यानी ये बीते हुए समय की बात है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, तो ये हो जाएगा आई वेंट। ऐसे ही तुम गए, यू वेंट। वह गया, हम गए, वी वेंट। सब्जेक्ट हो गया वी और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया वेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो गो होता है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है और उसका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेंट होता है। वैसे ही यहाँ पे वह गई, क्या हो गया? शी वेंट। वे गए, दे वेंट। अमित और अमन गए, अमित एंड अमन वेंट। ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले हम जो भी टेंस पढ़ते थे, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा, उसमें क्या होता था कि जो सब्जेक्ट होता था, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता था, उसके साथ एक अलग ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ होता था, एक अलग प्रकार से वर्ब का यूज़ होता था, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता था उसके साथ एक अलग प्रकार से वर्ब का प्रयोग होता था। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो जो प्लूरल वर्ब होते थे, जो प्लूरल सब्जेक्ट आते थे, जैसे आई, वी, यू, दे आता था, तो उसके साथ वर्ब को उसी फॉर्म में जो है हम यूज़ कर देते थे जो उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है, जो प्लूरल होता है। जैसे मैं जाता हूँ तो आई गो। लेकिन जब सिंगुलर फॉर्म यूज करते थे सब्जेक्ट का, जैसे वह जाता है, तो अब क्या होता था? ही के साथ गो में हम ईएस लगाते थे, क्या हो जाता था? ही गोज। वह आता है तो ही कम्स, यानी वर्ब में हम यस लगाते थे। तो ऐसा आपने देखा कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करने के लिए वर्ब में यस या यस लगा देते थे। फिर आपने देखा डू डज का प्रयोग होता था। ऐसे ही आपने देखा कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था उसमें इज एम आर के साथ हम जो है इज एम आर विभिन्न सब्जेक्ट के साथ यूज करते थे, जैसे प्लूरल के साथ आर का, सिंगुलर के साथ इज का और आई के साथ एम का। ऐसे फिर हम आगे गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो उसमें देखा सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग कर रहे हैं, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग कर रहे हैं। तो अलग अलग जो है हमें वर्ब का प्रयोग करना पड़ रहा था अलग अलग रूपों में। लेकिन यहाँ कितना आसान हो गया कि चाहे जिस रूप का सब्जेक्ट आवे, चाहे आई आवे, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट आवे, चाहे प्लूरल, सबके साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मुझे लगता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे आसान टेंस है वर्ब के फॉर्मेशन को लेकर के, कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होना है। चाहे मैं गया तो भी वेंट का यूज करना है, वह गया तो भी वेंट का यूज करना है, तुम गया तो भी वेंट का यूज करना है। लेकिन इसके लिए हमें तैयारी ये करनी होगी कि जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। आइए देखते हैं रूल जो है हमारा, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ये एक सेंटेंस है, मैं कल कानपुर गया था। अब ये गया था यानी ये बीते हुए समय में ये कार्य हुआ है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट जाने का कार्य कौन किया था? कौन गया था? मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या हो गई? अब सब्जेक्ट के बाद अगला चीज जो रूल में दिखा रहा है वो है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब गया था यानी जाना की अंग्रेजी होती है गो, और गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। तो क्या हो गया? आई वेंट टू। कहाँ गया था? कानपुर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कानपुर वर्ड है, ये सेंटेंस के बीच में आने के बावजूद इसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल लिखा गया। क्यों? प्रॉपर नाउन सेंटेंस में जहां कहीं भी आवे उसका जो पहला लेटर होगा वो क्या लिखा जाएगा? कैपिटल। वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो मैं कल कानपुर गया था यानी आई वेंट टू कानपुर, और कल यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे। सिंपल एडवर्ब ऑफ, क्योंकि आप लोग एडवर्ब पढ़ चुके हो और एडवर्ब आप जानते हो 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब।
और सिंपल एडवर्ब में भी आपने देखा उसके कई रूप होते हैं, जैसे समय को लेकर होता है, तरीके को लेकर के होता है, नंबर को लेकर के होता है। तो ये सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है, आप एकदम पहचान रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है कि गया था, कब गया था, कल गया था। तो गया था जो वर्ड है उसको कल जो है मॉडिफाई कर रहा है, यानी वेंट को ये यस्टरडे मॉडिफाई कर रहा है, और ये यस्टरडे सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है।